गरीबी के चलते दुर्भाग्यपूर्ण बेटियों को अशिक्षित रख कराते हैं खतरनाक काम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना को ठेंगा दिखाते हैं अन्य समुदाय के लोग। परिवार के पेट की भूख मिटाने के लिए बेटियों की जिंदगी को खतरे में डालते हैं। सड़कों पर करतब दिखाते हैं, बिना किसी सहारे के ऊंची बंधी रस्सी पर चलती हैं। एक एनजीओ जिसने उठाई आवाज़, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ शाखा कार्यालय बाकनेर की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संगीता राजकुमार योगी ने जब गली में भीड़ के बीचों बीच मासूम बच्ची को रस्सी पर बिना किसी सहारे के चलते अपनी जान को खतरे में डालकर चलते देखा, तुरंत खेल को रुकवाया और वहां खड़े लोगों से उस लड़की के परिजनों को डांट लगाई और मासूम बेटियों को पढ़ाने के लिए परिवार पर जोर दिया। गिरने के बाद यही करते रहोगे? आप अपना पेट भरने के लिए बच्चे से काम कराते रहोगे? ये काम को जिंदगी भर नहीं ये मेहनत मजदूरी कर सकते हैं ना? ये भी तो मेहनत मजदूरी कर सकते हैं। रात को पार्किंग में जाता है। बच्चे से ये खतरनाक खेल करवा के तुम अपना पेट भरोगे। इससे अच्छा तो आप मेहनत करो, मजदूरी करो, लेकिन बच्चे को स्कूल भेजो, बच्चे को पढ़ाओ ताकि उसकी जिंदगी बने। अगर आप यही सोचते रहोगे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा यही काम चलता आ रहा है तो यही रिवाज बनी रहेगी। इस रिवाज को बदलो। तुम बचपन से जैसे बच्चे को ये खतरनाक खेल सिखाते हैं उस तरह पढ़ना सिखाओ, उसको स्कूल भेजना सिखाओ, स्कूल का रास्ता दिखाओ उसको। जब तक तुम उसको स्कूल का रास्ता स्कूल ही नहीं भेजते वही तो गलत है, क्या करें? बदलो इस चीज को जब तक कर सकते हो। आप लोग सहमत नहीं की बातों से? रोज काम में नहीं आते हैं, पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए बच्चों को। कभी कभी आ जाते हैं खेल कूद दिखाने के लिए। तो जिस तरह से अभी इन्होंने कहा कि नहीं पढ़ाना नहीं चाहिए, रोज आते भी तो क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को? रोज हमको आते देखे होंगे तो बताओ रे भाई, ये गली मोहल्ला में कभी अचानक आ जाते हैं। मैं एक संस्था चलाती हूँ और ऐसे बच्चों के लिए चलाती हूँ जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। ऐसे परिवार के बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल या किसी भी स्कूल में नहीं भेज सकते, और ऐसे बच्चों को मैं कि बच्चे की जिंदगी नहीं, जो लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग पढ़ लिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनका सत्यानाश हो चुका है। हाँ? वही काम में लग जाते हैं, पढ़ लिख कर भी काम हो जाता है। तो पढ़ लिख के भी तो कम से कम करोगे तो क्या बुराई है उसमें? बच्चों को पढ़ाना तो जरूरी है। आपने है जी, पढ़ना जान जाते हैं, अपना बाप नाम, बाप का बाप माँ बाप का नाम जान। है जी, क्या कह रहे थे? सर्विस मिली किसी को किस चीज की? होगी तो पढ़ाना नहीं है? पढ़ाओ। आपके बच्चे कितने हैं? पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। आपके बच्चे कितने हैं? अरे बेटे मेरे पास तो एक है। अजी, आप कितने बच्चे हैं आपके? एक है। तो उसको स्कूल नहीं भेजा आपने? भेजा। क्यों भेजा आपने जब आपके पोते पोती है? पोता पोती नहीं है, अभी नहीं है। तो आगे हो जाएंगे तो उनको पढ़ाओगे नहीं? पढ़ाओगे। क्यों पढ़ाओगे? क्यों? उनको जो नौकरी मिलेगी नहीं? अरे नहीं, अभी आप ही खुद बोल रहे हैं ना उनको। मैं नुकरी बेटे। अब जैसी उन्होंने बातें की, आप उनका साथ दे रहे हैं? नहीं, उनका साथ नहीं दे रही, मैं नुकरी भाई। आपने ऐसा बोल के तो साथ ही दे दिया ना उनका। नहीं, कोई साथ नहीं है। तो ऐसा बोल के साथ देना है ना। कोई बात नहीं कहना, कर ले तमाशा दिखाया बेचारू ने। सर मेरा नाम संगीता राजकुमार एनजीओ की मैं अध्यक्ष हूँ, और आज हम पहुँचे प्रेम कॉलोनी जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे ये खेल तमाशा दिखा रहे हैं। हमारी संस्था पहुँचती है वहाँ पर जहाँ बच्चों की शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारी संस्था ढूंढती है कि कहाँ शिक्षा की और रोज़गार की ज़रूरत है। जिस प्रकार हम बच्ची और महिलाओं को कंप्यूटर, डांस, हस्तकला के कार्य सिखाकर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम ढूंढते हैं कि कहाँ पर उन चीज़ों की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों की सोच को क्या कहेंगे आप लोग? सर इस सोच को हम यही कहेंगे कि जो बच्चों को यह खेल तमाशा दिखा रहे हैं, बचपन से इस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं लेकिन स्कूल का रास्ता नहीं दिखाते। अगर वो ये सब सिखाने की वजह उनको स्कूल का रास्ता दिखाएं तो बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे और अच्छा भविष्य पाएंगे। आप क्या कहेंगे, शिक्षा कितनी ज़रूरी है बच्चे के लिए? आप बताइए आंटी, शिक्षा ज़रूरी है? बहुत जरूरी है। बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी है या इनकी तरह ये बच्चों से ऐसे ही काम कराना ज़रूरी है? गलत बात हो रहा है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अपना रोता सिंह योगी। आज मैं आपको लेकर आया हूँ नरला प्रेम कॉलोनी के अंदर, और यहाँ पर ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन की जो संस्था है उसकी जो यहाँ टीम है वो यहाँ पर आई हुई थी और वो हमें मिली, और हमने यहाँ पर आकर देखा कि कुछ बच्चे जो है यहाँ पर एक रस्से के ऊपर चल रहे हैं, करतब दिखा रहे हैं। टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट के लिए मनाही नहीं है, अच्छा है अगर वो बचपन से उसको टैलेंट सिखाया जा रहा, बहुत बढ़िया बात है। और उस टैलेंट को सभी के अंदर टैलेंट होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा भी ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह से उसके माँ बाप से बात की गई तो उनका कहना है कि हमारे ख़ानदान के अंदर पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है। हमारे ख़ानदान के अंदर बच्चों को जो है बचपन से इस चीज़ के लिए जो है प्रेरित कर दिया जाता है, और वो सिर्फ
वो माँ बाप के लिए कमाते हैं और उसके बाद वो अपना दारू पिए या मीट मच्छी खाएं, कुछ भी करें, ऐशो आराम करते हैं, बच्चों की ज़िंदगी को लेकर बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं कहूँगा प्रशासन से कि जहाँ पर भी ऐसे लोग जो रहते हैं, ऐसे लोग जो ऐसी मानसिकता वाले जो लोग रहते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाना लिखाना ज़रूरी नहीं समझते, ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत जो है कानूनी कार्रवाई की जाए और जो ऐसे बच्चों को जो है ज़िंदगी खतरे में डालकर इस तरह से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है तुरंत सज़ा दी जाए, क्योंकि शिक्षा सबसे पहले चीज़ ज़रूरी है। अगर वो बच्चे आज जो है पढ़ाई कर कर आगे बढ़ जाएं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो अच्छी नौकरियां भी पा सकते हैं, और नहीं तो जिस कार्य को वो सीखते हैं, जैसे उनका कहना है कि हमारे ख़ानदान के अंदर ये चीज़ें हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। बहुत अच्छा लगता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें चलती है, लेकिन इसके साथ साथ में वो बड़ा कुछ कर सकते हैं। और अगर बड़ा के जो है कि हम पढ़े लिखेंगे नहीं तो अपने जो अधिकारों को जानेंगे नहीं। सरकार के पास इस चीज़ का बहुत बड़ा अधिकार है, बहुत बड़ी सहायता है सरकार के पास है, लेकिन सरकार से वो सहायता तभी ले पाएंगे जब वो कुछ पढ़ेंगे। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तब तक अपने अधिकार को जान नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों की मानसिकता को ठीक करने की ज़रूरत है, और अगर ये लोग नहीं माने तो ऐसे लोगों को तुरंत सजा दी जाए और उसके बाद इनके बच्चों का जो भविष्य अंधकार में है उसे उजाले में लाया जाए। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी। हमने इन लोगों को बताया, क्या ठीक बताया गलत बताया है? नहीं, आपने सही बताया, गलत नहीं बताया। पढ़ना लिखना कितना जरूरी है? अच्छा होता है पढ़ने के लिए, अपना नौकरी, अपने घर बार अच्छे रहते। आप लोग क्या काम करते हैं? मैं तो यही काम करते, झाड़ी करते हैं। हाँ। और ये जो लोग अभी जो जिस तरह से कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों को तो करना चाहिए कुछ न कुछ। गरीब है तो पेट में लिए काम कर रहे लोग, तो एक काम छोड़ के दूसरा काम भी कर सकते हैं। फिर पढ़ने लिखने के बाद तो दूसरा भी कर सकते हैं। बच्चों की ज़िंदगी तो खराब नहीं कर सकते ना? नहीं, ज़िंदगी क्यों खराब करेगा, ज़िंदगी उनका और बढ़नी चाहिए, बढ़ना उनको चाहिए। अच्छा शिक्षा देनी चाहिए। जब बेटे ये काम मत करो, थोड़ा पढ़ के थोड़ा नाम लिखाओ, थोड़ा ये करो, नौकरी करो, अच्छी करो, जब बड़े होकर अपना नौकरी मिलेगा अपने। बहुत बढ़िया। मैडम क्या कहेंगे आप इस चीज़ के बारे में? ये गलत है, बच्चों को माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप की जिम्मेदारी है, उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए। खाना चाहिए, उनकी कमाई नहीं खाना चाहिए, या तो उनको इतना कर दो फिर उनकी कमाई खाओ। अब ये 8 साल की बच्ची है जो ऐसा खतरनाक खेल खेल रही है, तो क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही नहीं है, ये जो कह रहे हैं वो सब कर रहे हैं, सब गलत है, सब कोई बढ़िया बात नहीं है। अगर माँ बाप हष्ट पुष्ट हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, तो खुद कमाकर बच्चे को पढ़ा लिखा सकते हैं। बिल्कुल पढ़ा लिखा सकते हैं। तो आप इसके खिलाफ हैं या इसके हित में है? हम इनके हित में नहीं हैं, इनके खिलाफ हैं। या तो ये लंगड़े होते, लूले होते तो बच्चे इनको कमा के खिलाते, कोई बात नहीं है। माँ बाप लायक नहीं है, जब माँ बाप लायक है तब बच्चे की कमाई कहाँ खाते हैं भाई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे और महिलाएं और बेटियां कितने पिछड़े हुए हैं। आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों की शिक्षा की। जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, वहां हमारी संस्था ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO ऐसे बच्चे के भविष्य को संवारने में रात दिन प्रयासरत है और उनको अपने संस्था के माध्यम से शिक्षा देकर हस्तकला, सिलाई, कंप्यूटर, डांस क्लास जैसी शिक्षाएं प्रशिक्षण देकर बच्चे को आत्मनिर्भर बना कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास रात दिन करती रहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संगीता राजकुमार योगी जी और उनकी संस्था के सभी पदाधिकारी और उनकी टीम घर घर जाकर, सभी एरिया में जाकर, क्षेत्र में जाकर ढूंढते हैं और प्रयास करते हैं ऐसे बच्चों को संस्था के माध्यम से शिक्षा देकर स्कूल तक पहुंचाने का कार्य ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO करता रहता है। अब आप बताइए, आपका नाम? बबीता जी। आप बताइए बबीता जी, शिक्षा कितनी ज़रूरी है? अच्छी है शिक्षा तो। सबको पढ़ना चाहिए। हाँ जी। तो ये जो संस्था काम कर रही है ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO कैसा कार्य कर रही है? बढ़िया कर रही है। जो बच्चों को शिक्षा दे रही है, कंप्यूटर सिखा रही है, तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में? सही कह रही है, तो सबको अपना आप पैर पकड़े कर रहे हैं, आप सबको। क्या नाम है बच्चे आपका? पूजा। पूजा, कहाँ रहते हैं? प्रेम कॉलोनी। प्रेम कॉलोनी। तो अभी क्या कहेंगे आप? जो भी आपने कहा बहुत अच्छा कहा। ऐसे भी 3 बच्चों की ज़िंदगी खतरे में थी। आपने कहा तो अच्छा ही कहा कि बच्चे पढ़ते लिखते और कुछ बनते आगे जाके। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 7th में। अच्छा लगता है पढ़ना? बहुत अच्छा। तो और बच्चों को क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि जो भी माता पिता है कि सब बच्चों को पढ़ाए और पढ़ा के कुछ बनाए। और ये जो संस्था है
जो ये संस्था है ना वो सबको मिले, सब पढ़े लिखे और आगे बढ़े। ये जो संस्था है वो बहुत अच्छी है। ये जो मैडम आई बहुत अच्छा काम कर रही है और ये मैम बहुत अच्छी है। ओके, धन्यवाद। जो मैम काम कर रही है ऐसे आप भी करें और सब बच्चों को पढ़ाएं, और जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको बोले कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और ज़िंदगी उनकी बनाएं।